मुझे आपसे एक बात पूछनी है। एक घर है, छोटा परिवार है, परिवार के मेंबर 4 हैं। पति की उम्र 52 साल, पत्नी की उम्र 48 साल, बेटी की उम्र 27 साल, बेटे की उम्र 22 साल। आप परिकल्पना कीजिए मन में कि वह घर कैसा होगा। परिकल्पना करेंगे तो मन में यह ख्याल आएगा कि घर बहुत ही शानदार, सुखी, संपन्न होगा, क्योंकि घर में नौकरी भी है। अब भले ही नौकरी पति का नहीं, पत्नी का है, ठीक है, लेकिन आप कल्पना करेंगे तो लगेगा कि पति पत्नी दोनों खुशहाल रह रहे होंगे, बेटी की शादी ब्याह की बातें चल रही होंगी, या फिर उसकी नौकरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, इस पर गहरा विचार विमर्श हो रहा होगा। बेटे की उम्र 22 वर्ष है तो वहाँ पे यह सोच रहे होंगे कि अब बेटा अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर वह क्या करेगा, आगे लाइफ में क्या करेगा, उसके करियर के बारे में बिल्कुल फोकस्ड लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में यही ख्याल आएगा, हर किसी के मन में भी यही ख्याल आएगा कि इस प्रकार का 4 लोग फैमिली में हैं तो इस प्रकार से वो अपना प्लानिंग बना करके चल रहे हैं और काफ़ी खुशहाल परिवार होगा। खाने पीने रहने खाने का किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदाज़ा तो यही लगाएंगे। लेकिन अगर उसी फैमिली में, उस फैमिली की सिचुएशन अगर ऐसी हो कि फैमिली का जो मेन गार्जियन उसे घर से निकाल दिया जाए, निकल मेरे घर से, ये तेरा घर नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन खरीदा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, यानी कि पत्नी के नाम से, तू निकल घर से। और उस घर पे कब्जा किसने जमा लिया? पत्नी के माँ बाप ने, यानी कि सास ससुर ने आकर के घर पे कब्जा जमा लिया और वो लोग अपने कब्जा जमा के बैठे हुए। बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया गया है कि तेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है, तेरे बाप से बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और पत्नी के दिमाग में भर दिया गया कि तुम्हारा पति जो है सो कमाता नहीं है, बहुत वाहियात आदमी है, दिमाग नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, तेरा बाप हूँ, तेरा पापा हूँ, तेरी माँ है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया आदमी हूँ। पति को अपने घर से निकालो और लड़ाई झगड़ा करके पति को निकाल दो। लास्ट में संघर्ष करता 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 पति घर छोड़कर चले जाए। ऐसे घर की क्या संज्ञा देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि आज के युग में यह भी हो रहा है। प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो अपनी पत्नी के नाम से खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि अगर भाई ने कभी दावा ठोक दिया तो प्रॉपर्टी पे आधा अधिकार भाई का हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि अगर पत्नी ने दावा ठोक दिया तो फिर आपका प्रॉपर्टी पे कितना अधिकार रहेगा? नहीं सोचे हैं तो सोचिए, क्योंकि अब सोचने का युग आ चुका है।